दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्लाइट और वीज़ा के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी के डेट में बहुत लोग जो है वीज़ा के लिए ही परेशान हैं। डेली बाई डेली यही कमेंट आता है कि भाई इंडिया से सऊदी अरब के लिए नया वीज़ा कब तक चालू होगा। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी तक वो लोग नहीं जा पा रहे हैं सऊदी अरब जो लोग छुट्टी पे आए थे, क्योंकि अभी का डेट में फ़्लाइट का इतना रेट है जो कि वहाँ का कफील हो या फिर मालिक हो उनको कहते हैं कि अभी वेटिंग करिए, जैसे ही फ्लाइट का टिकट का रेट कम होता है हम आपको बुला लेंगे। इसी तरीके से हर एक आदमी को, हर एक कंपनी हो या फिर मालिक अभी के डेट में कह रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे कंपनी है जिनको ज़रूरी है तो वो बुलाते हैं, कितना भी पैसा लग जाए उनको बुलाते हैं कि आ जाइए, हम आपका टिकट का हर एक चीज़ का पैसा देते हैं। और यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हर एक वीज़ा का डेट बढ़ा दिया गया है, ये सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक। ये आप लोग को पता ही है। अगर आपके पास एग्जिट एंट्री वीज़ा है या फिर एकामा है वो बढ़ा दिया गया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और विजिट वीज़ा भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत लोगों को जो है बढ़ा दिया गया। उसी कंट्री के लिए बढ़ाया जिस कंट्री पे सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक फ्लाइट नहीं खोला है, बैन लगाया है। बहुत ऐसा कंट्री है, जैसे कि आप लोगों को पता है 50 ऐसे कंट्री है जहाँ के लिए सऊदी गवर्नमेंट सऊदी एयरलाइंस शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और भी ऐसा कंट्री है जहाँ के लिए अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने फ्लाइट को नहीं खोला है। और यहाँ पे डेली जो हम लोगों का कमेंट, हम लोग के पास कमेंट आता है यही कि भाई इंडिया से सऊदी अरब के लिए नया वर्क वीज़ा कब तक चालू होगा। तो नया वर्क वीज़ा के बारे में बात करें तो सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है कि नया वीज़ा शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं बहुत ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो कि गारंटी लेते हैं कि हम आपका फ़्लाइट करवा देंगे और इंडिया से सऊदी अरब अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, इंडिया से सऊदी अरब बीच में एक अनाउंसमेंट आया था, उसमें बताया गया था कि जो लोग को इंडिया से सऊदी अरब जाना है, वीज़ा जैसे कि आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपका अगर कफील या फिर मालिक बुलाता है तो आप जा सकते हैं, प्रोसेस है। और मैं आप लोगों को बताया था कि अभी के डेट में वही लोग जा रहे हैं जो डॉक्टर, नर्स है, वही लोग इंडिया से सऊदी अरब में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको काम करने के लिए जाना ही है, वर्क वीज़ा चाहिए ही चाहिए, तो आप अभी के डेट में कतार जा सकते हैं, क्योंकि कतार का वीज़ा सब चालू हो चुका है। और कतार जाने के लिए विजिट वीज़ा का कोई पैसा भी नहीं लगता है, ये आप लोगों को पता ही है। अभी के डेट में आप कुवैत भी जा सकते हैं, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ने भी फ्लाइट खोल दिया इंडिया के लिए। और अगर आप दोनों डोज वैक्सीन का कंप्लीट कर लिए हो तो ही आप इंडिया से कुवैत जा सकते हैं। बहरीन के बारे में बात करते हैं, बहरीन गवर्नमेंट अभी तक फ्लाइट पे सस्पेंड ही रखा है, ये आप लोग को पता ही है। ओमान के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओमान गवर्नमेंट ने भी अभी तक फ्लाइट को नहीं खोला है इंडिया से सऊदी अरब के लिए, क्योंकि ओमान गवर्नमेंट ने भी अभी लास्ट ये अगस्त तक फ्लाइट पे सस्पेंड रखा हुआ है। तो उन्हीं लोगों के लिए अभी अच्छा है जो सऊदी अरब से छुट्टी पे आए थे। अगर आप सऊदी अरब में दोनों डोज वैक्सीन का कंप्लीट कर लिए हैं तो आप आराम से 14 दिन अदर कंट्री के बिताने के बाद ही सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपका वीज़ा का भी डेट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया गया है। और अभी फ्लाइट का थोड़ा टिकट का भी रेट कम हुआ है, क्योंकि जब कोरोना केस आया था इंडिया में तो टिकट का भी रेट बहुत हाई हो चुका था। अगर अभी का डेट में आप दुबई भी जाना चाहते हैं तो दुबई का टिकट का इतना रेट है कि आप टिकट भी नहीं ले सकते। यहाँ पे बात करें नेपाल जाके, बीच में आप लोग को पता ही था कि नेपाल गवर्नमेंट ने भी फ्लाइट खोल दिया था। जो लोग इंडिया से नेपाल जा रहे थे, बहुत लोग नेपाल से फिर सऊदी अरब में एंट्री कर रहे थे, लेकिन अभी तक नेपाल गवर्नमेंट ने भी फ्लाइट नहीं खोला है। लेकिन इंडिया से फ्लाइट नेपाल जा रहा है, नेपाल से फ्लाइट आ रहा है, मतलब कि डोमेस्टिक फ्लाइट चल रहा है, एयर बबल्स के तहत चल रहा है। आप चाहते हैं कि नेपाल चले जाएं, 14 दिन बिता लें, उसके बाद हम सऊदी अरब में एंट्री कर लें, तो अभी तक नेपाल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश गवर्नमेंट का भी यही सिस्टम है। अगर आप विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं बांग्लादेश का और बांग्लादेश में 14 दिन बिताने के बाद सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हैं तो अभी के डेट में नहीं कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश वो लोग जा सकते हैं जो डॉक्टर, नर्स और भी जो रिलेटिव जो डोमेस्टिक वर्क है, जैसे कि वहाँ पे आदमी जाएंगे वहाँ से आएंगे। इसी तरीके से वीज़ा तक अभी तक नहीं चालू किया। आप बांग्लादेश का विजिट वीज़ा ले लीजिए, फिर वहाँ से आप सऊदी अरब में एंट्री कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे बात करें क्या श्रीलंका जाके आ सकते हैं, तो श्रीलंका गवर्नमेंट का भी सेम प्रोसेस है। 14 दिन वहाँ पे बिताने के बाद सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के डेट में बहुत ऐसा रास्ता है जो कि आदमी लोग इंडिया से सऊदी अरब में एंट्री कर रहे हैं। बहुत लोग गए भी हैं और बहुत लोग डेली बाई डेली जा ही रहे हैं। मालदीव अभी का डेट में बेस्ट है, क्योंकि मालदीव अगर आप जाते हो 14 दिन बिताते हो, होटल का भी पैकेज का रेट कम है। क्योंकि जब आप कतार जाते हो तो कतार का कैसा सिस्टम है कि आपको जो है जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो डायरेक्ट आपको जो है पे करना होगा होटल का। आपको एयरपोर्ट से लेके जाएगा, फिर खाना पीना जो भी कॉस्ट है होटल का, इस तरीके से सिस्टम है होटल का। लेकिन आप मालदीव जाते हो
तो मालदीव में आप पहले कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमें इस डेट में होटल चाहिए, कितना होटल का पैसा होगा। ये आपको मैं 2-3 महीना पहले ही बता दिया था, जब मालदीव गवर्नमेंट ने फ़्लाइट पे सस्पेंड हटाया था, तभी मैं आप लोगों को बताया था कि जब आप इंडिया से मालदीव जाओगे, मालदीव से सऊदी अरब आओगे तो टोटल कितना खर्चा लग जाएगा। और यहाँ पे नया वर्क वीज़ा के बारे में बात करें तो नया वर्क वीज़ा चालू है। जैसे कि आप कुवैत जाना चाहते हैं तो नया वर्क वीज़ा लेके कुवैत भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो कि वीज़ा स्टाम्प कर रहे हैं। अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं काम करने के लिए तो कुवैत गवर्नमेंट फ़्लाइट इंडिया के लिए खोल चुका है, आप कुवैत भी जा सकते हैं। कतार के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि कतार गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि वर्क वीज़ा हम इंडिया के लिए खोल रहे हैं। विजिट वीज़ा भी खोल दिया है, लेकिन कतार जाने के लिए विजिट वीज़ा का कोई पैसा नहीं लगता है। का डेट में कतार ही बेस्ट है। अगर आप इंडिया से कतार जाते हैं, कतार से सऊदी अरब में एंट्री करते हैं तो वही बेस्ट है, क्योंकि कतार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग कतार में आएंगे रेड कंट्री से, मतलब रेड कंट्री में तो इंडिया भी आ जाता है। अगर आप इंडिया से कतार जाते हैं तो आपको 10 दिन का क्वारंटाइन होएगा। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो लोग सऊदी अरब एंट्री करेंगे, रेड कंट्री से आएंगे, जो कंट्री पे अभी बैन लगाया है सऊदी गवर्नमेंट, उनको 14 दिन अदर कंट्री में बिताना ही पड़ेगा। तो अगर आप कतार जाते हैं विजिट वीज़ा लेके तो आपको कतार में 14 दिन बिताने के बाद सऊदी अरब में आराम से एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ये सवाल आ जाएगा कि भाई कतार जाएंगे लगभग कितना खर्चा हो जाएगा। तो देखिए, ट्रैवल एजेंट को अगर आप पकड़ते हैं तो अभी का डेट में कोई 1.5 लाख, कोई 1.25 लाख इसी तरीके से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से जाते हैं तो 1 लाख 1.25 लाख लग ही जाता है, क्योंकि फ्लाइट का टिकट का रेट कम बेसी होते जाता है। तो दोस्तों, ये था कुछ प्रोसेस इंडिया से जो लोग सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हैं। तो आज की इसी वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।